हेलो एवरीवन, आई होप यार सभी लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। मैं आप लोगों को एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अब मैं यहाँ से अपनी वीडियोस में काफी ज्यादा एफर्ट से काम करने वाला हूँ, क्योंकि अब अपनी स्टोरी उस फेज पर पहुंच चुकी है जहाँ से किम ओवरपावर्ड कैरेक्टर में चेंज होने लगेगा। तो अभी जो भी इस सीरीज को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उन सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को ऊपर आई बटन पर एक वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, तो पहले जाएं और उस वीडियो से कंटिन्यू करते हुए आए। सॉरी मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही टाइम वेस्ट कर दिया। तो चलो अब बिना देरी करे अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में स्वॉर्ड सेंट किम को बोल रहा होता है कि तुम अपने आप को डिफेंड करने के लिए बहुत जल्दी अपने गार्ड को एक्टिव कर लेते हो, और अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में कितनी भी बार सोचूं मुझे तब भी काफी ज्यादा सरप्राइजिंग ही लग रहा है, क्योंकि पूरे इस वर्ल्ड के अंदर मेरे को कोई भी नोटिस नहीं कर पाता है, लेकिन तुमने मेरी एग्जिस्टेंसी को कैसे नोटिस कर लिया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि किम खुद ही काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है और वो मन में बोल रहा होता है मुझे तो यहाँ पर खुद ही नहीं पता चला मैंने इनकी एग्जिस्टेंसी को कैसे महसूस किया, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैंने चिरोन का लेक्चर कंप्लीट किया है तो उसकी वजह से जो मुझे मेटामॉर्फोसिस मिला है ये सभी उसी का कमाल होगा। और अगर ये बात यहाँ पर सच निकल जाती है तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर एक सुपर ह्यूमन टाइप बन चुका हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ पर काफी ज्यादा चीजों को सेंस कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर किम डार्क सेंट से बोल रहा होता है क्या तुम मुझे ली मिन्यूल की वजह से यहाँ पर फाइंड करते हुए आए हो, जहाँ डार्क सेंट बोलता है हाँ तुम ऐसा कुछ रीजन समझ सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर किम बोलता है हाँ जैसा की मुझे यहाँ पर लग ही रहा था, और मेरे को ऐसे लगता है की जैसे तुमने वहाँ पर जानबूझकर अपनी मैनुअल को छोड़ा था। फिर उसके बाद यहाँ पर डार्क सेंट बोलता है क्या यार उस पागल ने तुम्हें ये बताया, और अब आखिरकार पता नहीं वो किस किस को ये बताता रहेगा कि मैंने उसको ये मैनुअल दी है। उसके बाद यहाँ पर किम बोलता है नहीं ली मिन्युअल को ये नहीं पता कि उसके मास्टर डार्क सेंट है, और यहाँ पर ये सुनकर डार्क सेंट को काफी ज्यादा शॉकिंग के साथ गुस्सा भी आने लगता है, और वो बोल रहा होता है क्या उस पागल को ये भी नहीं पता। किम फिर डार्क सेंट को बता रहा होता है कि जो ली मिन्युअल है वो अभी रास्ते में ही होगा और वो यहाँ पर आने ही वाला होगा किसी भी वक्त। तो क्या आप यहाँ पर ली मिन्युअल से मिलने आए हैं, वो रास्ते में ही है और वो यहाँ पर किसी भी वक्त आ सकता है, तो क्या आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। यहाँ डार्क सेंट उसका जवाब देते हुए बोल रहा होता है क्या अभी ये पागल रास्ते में ही है, अरे यार अब मेरे पास यहाँ पर ज्यादा टाइम तो नहीं है, तो मुझे जितनी जल्दी हो सके इस चीज को यहाँ पर खत्म करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर किम शॉक होता है और वो बोलता है क्या आपके कहने का क्या मतलब है कि आपके पास यहाँ पर टाइम नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर डार्क सेंट बोल रहा होता है हे पागल अगर मुझे उससे मिलना ही होता तो मैं अब तक उससे कब का मिल चुका होता, और अब मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुमसे मिल सकूँ। अब मेरे पास यहाँ पर ज्यादा टाइम तो नहीं है, इस वजह से मैं तुम्हें सब कुछ सीधा सीधा बता देता हूँ। मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि तुम कनेक्टेड हो ऑर्डर ऑफ ट्रुथ से, है ना। जहाँ फिर उसके बाद किम बता रहा होता है नहीं मेरा इतना कुछ ज्यादा खास रिलेशनशिप तो नहीं है, बस हाँ मैं एक बारी सर खालिया से मिला था। फिर यहाँ पर डार्क सेंट बोलता है क्या खालिया, वो खालिया जो कि अपोस्टल ऑफ चैसिटी की सक्सेसर है। अच्छा तो अब मैं यहाँ पर सब कुछ समझ रहा हूँ, तो ये सब इसी वजह से हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पर डार्क सेंट किम को बता रहा होता है कि मैं कुछ समय से ऑर्डर ऑफ ट्रुथ के बारे में जानकारियां इकट्ठी कर रहा हूँ। जहाँ किम भी शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या ऑर्डर ऑफ ट्रुथ के बारे में, लेकिन ऐसा क्यों। जहाँ फिर डार्क सेंट बता रहा होता है कि मैं कभी भी उन बास्टर्ड पर यकीन नहीं करता हूँ। और फिर यहाँ पर डार्क सेंट बता रहा होता है कि जो ऑर्डर ऑफ ट्रुथ है नॉर्मल ह्यूमंस उन्हें हीरोज की तरह मानते हैं, क्योंकि इन सभी को लगता है कि उन्होंने कैटरीज को खत्म किया था, लेकिन यहाँ पर उन्हें कभी भी पूरी सच्चाई के बारे में नहीं पता। तुमने ग्रेट मॉन्स्टर बेजर्क के बारे में तो सुना ही होगा, जिसको कि ऑर्डर ऑफ ट्रुथ ने ही हराया था। फिर उसके बाद यहाँ पर किम बोल रहा होता है हाँ मैंने उसके बारे में सुना तो है, लेकिन अचानक से यहाँ पर मॉन्स्टर की बातें क्यों होने लग गई। फिर उसके बाद यहाँ पर डार्क सेंट किम को बता रहा होता है, फिर यहाँ पर डार्क सेंट बता रहा होता है कि जो बेजर्क है वो उस दिन आता ही नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें बेजर्क के बारे में बताया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर था और इसको सेकंड कैटलिज्म कहा जाने लगा, और जो फिर सेम टाइम पर ही जो ग्रैंड वॉइस हैं एंड जो 7 अपोस्टल्स हैं उन्होंने ही मिलकर उस मॉन्स्टर को हंट किया था। जहाँ किम भी अभी एक ही बात पर अटका होता है और वो सोच रहा होता है क्या मॉन्स्टर नहीं आता, आखिरकार इनका मतलब क्या था। फिर उसके बाद यहाँ पर डार्क सेंट बता रहा होता है कि वो एक ऐसा मॉन्स्टर था जिसको कोई भी नहीं हरा पाता था, लेकिन तुम्हें यहाँ पर कुछ ज्यादा अजीब नहीं लगता, और यहाँ पर तुम्हें कुछ ज्यादा अजीब नहीं लगता कि उन सभी ने मिलकर बेजर को हराने में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस चीज लगी, जैसे कि वहाँ पर कोई भी पिक्चर्स नहीं मिली, ना ही कोई वीडियो मिली और कोई छोटी मोटी रिकॉर्डिंग भी नहीं मिली। लेकिन तुम्हें यहाँ पर नहीं लगता कि सिचुएशन कितनी ज्यादा गंभीर थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर कैटलिज्म के अंदर एविडेंस के लिए कुछ तो होना ही चाहिए था। क्या तुम्हें ये सब कुछ अननेचुरल नहीं लगता। बट यहाँ पर इतना सुनने के बाद भी किम को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और सिर्फ वो अभी अपने ख्यालों में ही खोया रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पर डार्क सेंट बताते हैं जो बेजर्क था वो अचानक से ही डिसअपेयर हो गया, और इतना सुनते ही फिर यहाँ पर किम का दिमाग भी काम करने लगता है, और फिर इतना सुनते ही उसे सब कुछ भी समझ में आने लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पर किम भी बोल रहा होता है अच्छा तो आपका मानना ये है कि उन लोगों ने कभी भी बेजर्क को मारा ही नहीं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ ट्रुथ ने ह्यूमैनिटी को बचाया, क्योंकि कुछ लोगों ने तो ये भी देखा था कि उन सभी ने मिलकर बेजर्क के साथ कुछ किया था, लेकिन फिर भी हमें आखिरकार ये नहीं पता चल पाया कि बेजर्क मरा कैसे। लेकिन अब तुम यहाँ पर देखो कि कितने ज्यादा इंसिडेंट्स होने लग गए। अगर तुम इन सभी चीजों को ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा ये सब अभी इंसिडेंट्स नहीं रहे, ये सब कुछ कोई जानबूझकर कर रहा है। और क्या तुमने अभी तक ये चीज नोटिस नहीं की जो अपोस्टल ऑफ चैसिटी है उसकी चेयर
चेयर अभी तक खाली क्यों है। फिर उसके बाद यहाँ पर किम बोलता है हाँ, ये बात तो मैंने सुनी थी कि ऑर्डर ऑफ ट्रुथ ने ये अनाउंस किया था जो अपोस्टल ऑफ चैसिटी है वो मरने वाला है। और इतना बोलने के बाद यहाँ पर किम सोचने लगता है तो क्या ऐसा हो सकता है। और इतना सुनते ही फिर डार्कसेंट बोलते हैं हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि जो अपोस्टल ऑफ चैसिटी है वो अचानक से ही गायब हो चुका है, जैसे कि कई साल पहले बेजर्क मॉन्स्टर भी अचानक से डिसअपियर हो गया। जहाँ फिर डार्कसेंट बोलता है उन्होंने ये बोला है कि वो बूढ़ा हो गया था इस वजह से मर गया, क्या तुम्हें ये सब चीजें नॉनसेंस नहीं लगती। लेकिन यहाँ पर देखोगे जो 7 अपोस्टल्स हैं वो सभी एक साथ रहते हैं, और जो अपोस्टल ऑफ चैसिटी है वो कैसे बुढ़ापे के कारण मर रहे हैं। और ये सब सुनकर क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सभी चीजें सेंस बनाती हैं। अब मेरे को ऐसा लगने लगा है जो अपोस्टल ऑफ चैसिटी है और जो बेजर्क मॉन्स्टर है इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं तो कनेक्शन है, और इसीलिए मैंने ऑर्डर ऑफ ट्रुथ के पीछे जांच की थी कि आखिरकार मुझे पता चल सके इन दोनों में कनेक्शन क्या है। और जैसे ही ये बात ऑर्डर ऑफ ट्रुथ को पता चलती है फिर सबसे पहले वो लोग मुझे मारना चाह रहे थे क्योंकि मैं उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। और यहाँ पर दूसरा कारण ये है जो हाल ही में जो 10 स्टार डंजन डेस्टिनेशन हुआ था वो और किसी ने नहीं बल्कि ऑर्डर ऑफ ट्रुथ ने जानबूझकर किया था, और इसका सबसे बड़ा रीजन तुम थे। ये सभी कुछ तुम्हारे लिए करवाया गया था। और यहाँ पर डार्कसेंट की बातों को किम कुछ ज्यादा अच्छे से समझ नहीं पा रहा, जहाँ फिर वो डार्कसेंट से ही पूछता है कि मुझे बताइए कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। जहाँ डार्कसेंट बोलता है इसका एग्जैक्ट रीजन तो मैं भी तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन इससे एक बात तो पक्की हो जाती है जो ऑर्डर ऑफ ट्रुथ है उसने तुम पर नजर बनाकर रखी हुई है। जहाँ फिर किम पूछने लगता है तो आखिरकार ये सभी बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर डार्कसेंट बोलते हैं मैं तुमसे क्योंकि यहाँ पर एक फेयर मांगने के लिए आया हूँ, क्या तुम उस पागल की मेरी तरफ से देखभाल करोगे। और यहाँ पर डार्कसेंट किसी और की नहीं बल्कि ली मिन्युअल की ही बात कर रहा होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर किम भी बोलता है अच्छा तो आपका पागल कहने का मतलब ली मिन्युअल से है। जहाँ डार्कसेंट बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, और वैसे भी जब मैं उसे देखता हूँ मुझे उसके अंदर अपनापन लगता है, और इसी वजह से मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम उसकी हमेशा देखभाल करना। और यहाँ पर मैं उसे प्रोटेक्ट इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ ट्रुथ है उसने मेरे ऊपर नजर बनाकर रखी हुई है, और इसी वजह से जहाँ जहाँ भी मैं कहीं पर जाऊँ वो सभी मेरा पीछा जरूर से करेंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ली मिन्युअल मेरी वजह से कहीं पर फंस जाए, और इसी वजह से मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम उसे प्रोटेक्ट करना। जहाँ फिर किम शॉक होता है और बोलता है तो इसका मतलब ये है कि आप मेरे ऊपर अपना निशान छोड़ना चाहते हैं। जहाँ फिर डार्कसेंट बोलता है नहीं, तुम थोड़े से एक्सपेक्टेशन से केस हो क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ ट्रुथ है उसने पहले ही तुम्हारे ऊपर अपनी आंख बनाकर रखी हुई है, और वैसे भी अगर ऑर्डर ऑफ ट्रुथ मेरे ऊपर नजर बनाकर रखेगी तो तुम तब तक के लिए हाइड रहोगे, मतलब वो ज्यादातर तुम पर ध्यान नहीं देगी। फिर उसके बाद यहाँ पर डार्कसेंट बोल रहे होते हैं कि अगर हम यहाँ पर आपस में मिलते भी हैं तो उन लोगों को भनक भी नहीं पड़ेगी कि हम दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, क्योंकि वो सभी ना तो तुम्हें देख पाएंगे और ना ही मुझे देख पाएंगे। जहाँ फिर किम बोलता है आपने ये क्या बोला, ये बात तो सेंस बनाती है कि वो सभी आपको नहीं देख पाएंगे लेकिन मेरे को नहीं देख पाएंगे, इसका क्या मतलब है। जहाँ फिर डार्कसेंट भी बोलते हैं नहीं मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। जहाँ फिर किम को खुद ही समझ में आने लगता है अच्छा ये किस वजह से हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर डार्कसेंट बता रहे होते हैं मैं अपने स्टेप्स के थ्रू छुप सकता हूँ जिस वजह से मेरी एग्जिस्टेंसी का किसी को भी पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे ये अभी तक नहीं पता चल पाया कि तुम आखिरकार कैसे छुप पाते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर किम अपने मन में बोल रहा होता है क्या ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि जो ट्रांसजेंड अकेडमी है उसको मेरे बारे में कोई भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ तक कि मेरा नाम भी उसमें लिस्टेड नहीं है। और इतना सोचते ही यहाँ पर डार्कसेंट फिर बोलता है कि अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, और वो अपनी पॉकेट के अंदर हाथ डालता है जिसके बाद वो अपनी पॉकेट में से दूसरा मैनुअल निकालकर किम को दे देता है। जहाँ फिर डार्कसेंट बोल रहे होते हैं कि ये जो मैनुअल है ये तुम उस पागल को दे देना। फिर उसके बाद यहाँ पर डार्कसेंट बोल रहे होते हैं जैसा कि तुम्हें पता ही है मैं काफी ज्यादा जल्दी में हूँ, तो इस वजह से सिर्फ मैंने डैगर आर्ट और शील्ड आर्ट के बारे में ही इसमें बताया है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी ज्यादा डिटेल्स हैं, तो इसलिए तुम इसे उस पागल को दे देना। फिर उसके बाद यहाँ पर किम डार्कसेंट से बोल रहा होता है आखिरकार आप मेरे ऊपर इतना ज्यादा बिलीव कैसे कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं इसे चोरी कर सकता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर डार्कसेंट बता रहे होते हैं कि मैं कभी भी दूसरे पीपल्स के बीच में इंटरेक्ट नहीं करता जो कि अपने आसपास नहीं देखते। जहाँ फिर किम बता रहा होता है कि इस बात का सीधा मतलब ये है कि तुम ये सब बेकार की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। फिर उसके बाद यहाँ पर डार्कसेंट बता रहे होते हैं कि ये थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है कंपनसेशन के लिए, लेकिन फिर भी तुम ये ले सकते हो। जहाँ फिर हम देखते हैं कि डार्कसेंट अपनी जेब से निकालकर दूसरी मैनुअल किम को दे रहे होते हैं, और वो बता रहे होते हैं कि ये थोड़ी सी डिफरेंट आर्ट है जो कि मैंने रिकॉर्ड की है, और ऐसा हो सकता है कि ये तुम्हें थोड़ी ज्यादा काम आए। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जैसे कि उसने स्वॉर्ड सैंड की बेइज्जती करी थी, सेम एज इट इज यहाँ पर वो डार्कसेंट की बेइज्जती करते हुए कहता है मुझे ऐसी चीजों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्या आप मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकते। और ये सब सुन के जैसा कि स्वॉर्ड सैंड को झटका लगा था सेम झटका इसको भी लगता है, जहाँ अभी तक भी वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होता कि आखिरकार अभी इसने क्या बोला। फिर उसके बाद यहाँ पर डार्कसेंट मन में बोल रहे होते हैं क्या ये पंख पागल हो चुका है। जहाँ की डार्कसेंट इसको एक ऑफर कर रहे हैं मैनुअल जो कि एक तरीके से काफी बड़ा ट्रेजर है, इवन जो एस क्लास हंटर्स होते हैं वो भी इसके पीछे पड़े होते हैं, लेकिन इसने इसे ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर डार्कसेंट किम से बोल रहे होते हैं आखिरकार तुम्हारे कुछ और का मतलब क्या है। जहाँ फिर किम बोल रहा होता है नहीं ये कुछ ज्यादा स्पेशल तो नहीं है। जहाँ फिर वो बोलता है क्या आपने कभी भी चेल स्पोर्ट के बारे में सुना है। जहाँ हम देख सकते हैं ये इनडायरेक्टली
डार्क सेंट से पैसे मांग रहा है। और इतना सुनते ही ये मानो कि डार्क सेंट को 100 वोल्ट का झटका लग गया। फिर वो शॉक होते हुए बोलता है, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? फिर उसके बाद यहाँ पर डार्क सेंट बोल रहे होते हैं, क्या मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा गलत सुन लिया क्या? इसने अभी सिर्फ पैसे बोला। और आखिरकार ये इतना ज्यादा बेशरम कैसे हो सकता है कि ये मुझसे सीधे सीधे पैसे मांग रहा है? और वैसे भी ये मांग किससे रहा है, जो कि 5 हीरोज में से एक है, और ये एक स्किल को ना चुनकर पैसों को चुनता है। फिर उसके बाद यहाँ पर किम बोलता है, अगर आप मेरे को नहीं भी देना चाहते पैसे तो मत दो। जहाँ फिर डार्क सेंट अभी भी मन में सोच रहे होते हैं, मेरे को लगता है ये सच में ही पैसे मांग रहा है। फिर उसके बाद वो पूछते हैं, चलो ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जहाँ उसके बाद किम बोलता है, ज्यादा तो नहीं, बस मुझे 3 मिलियन भी मिल जाएंगे तो वो भी मेरे लिए काफी है। और यहाँ पर 3 मिलियन का नाम सुनते ही डार्क सेंट किम को गालियां देने लगता है और बोलने लगता है, क्या तुझे 3 मिलियन चाहिए? फिर उसके बाद यहाँ पर किम बोलता है, हे तुम ज्यादा गुस्सा मत करो, पहले तुम मेरी बात तो सुन लो। फिर उसके बाद यहाँ पर किम बोल रहा होता है, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि सिर्फ मैं अकेला ही हूँ जो कि तुम्हारी ये बातें मान सकता हूँ? और अगर हम यहाँ पर डार्क सेंट को फॉलो करते हैं तो ऑर्डर ऑफ ट्रुथ तुम्हें नहीं देख पाएगा। जहाँ फिर डार्क सेंट बोल रहे होते हैं, हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो। फिर उसके बाद यहाँ पर किम इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए बोल रहा होता है, मुझे ये बताने की तो बिल्कुल भी ज्यादा जरूरत नहीं है कि जो ली मिन्युअल की इन्फॉर्मेशन है वो ऑर्डर ऑफ ट्रुथ के पास ना हो। और तुम ये बात अगर थोड़ा ध्यान से सोचो कि अगर उसको एक और मैनुअल मिल गया तो आखिरकार वो ये तो सोचेगा ना कि वो इस मास्टर ने दिया है, तो इस वजह से वो काफी ज्यादा तो सस्पिशियस हो जाएगा। जहाँ फिर डार्क सेंट बोल रहा होता है, हाँ वैसे तो तुम सही बोल रहे हो। फिर उसके बाद यहाँ पर किम बोल रहा होता है कि आप उसे एक बार नोट्स दे सकते हो, 2 बार 3 बार, आप उसे बार बार जाकर तो नहीं दे सकते। और मुझे नहीं लगता कि आप इस वजह से सिर्फ उसे बुक देना बंद कर दो। और आखिरकार ये वो बंदा है जिसने डार्क सेंट की जान बचाई है। और वैसे भी आपको ली मिन्युअल की पर्सनैलिटी के बारे में तो पता ही होगा, अगर कोई उसे ऐसे ही छोड़ देता है तो वो दोबारा से जाएगा पहाड़ों पर और अपनी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पर इतनी बातें सुनकर डार्क सेंट बोल रहा होता है, अरे भाई मैं समझ रहा हूँ, ये सभी बातों को मैं समझ रहा हूँ। और यहाँ पर फिर किम बोलता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं अपनी जान को जोखिम में डालकर आपकी बातें मान रहा हूँ। फिर उसके बाद वो बोलता है, भले ही वो आपके एक्शंस के बारे में पता ना कर पाए, लेकिन वो मेरे एक्शंस के बारे में तो पता कर ही लेंगे। और अगर मैं बार बार ऐसा ही करता रहा तो वो मेरे लिए भी काफी ज्यादा सस्पिशियस हो जाएंगे। और इसी वजह से मैं यहाँ पर बिलीव करता हूँ कि मुझे 3 मिलियन तो मिलने ही चाहिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं डार्क सेंट जाने लगता है और बोल रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर सब कुछ समझ चुका हूँ, तो क्या 3 मिलियन तुम्हारे लिए ठीक रहेंगे? जहाँ फिर किम भी बोल रहा होता है, हाँ मेरे लिए 3 मिलियन बहुत है। लेकिन वही वो मन में सोच भी रहा होता है, क्या ये इतनी जल्दी मान भी गए? और अगर ऐसा ही मुझे पहले पता होता तो मैं सीधा 10 मिलियन ही मांग लेता। फिर उसके बाद यहाँ पर डार्क सेंट बोल रहे होते हैं, ठीक है मैं तुम्हें भेज दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें हर महीने 3 मिलियन नहीं देने वाला। फिर उसके बाद यहाँ पर किम बोलता है, नहीं नहीं मैं इतना भी ज्यादा शेमलेस नहीं हूँ। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं किम काफी ज्यादा क्यूट समूह बनाकर बोल रहा होता है, मुझे यहाँ पर 3 मिलियन तो चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पर जितने भी टैक्सेस या फिर अदर टैक्सेस होते हैं वो सभी काटकर 3 मिलियन चाहिए। इसका मतलब मेरे को अपने सेफली 3 मिलियन पूरे पूरे चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर डार्क सेंट बोल रहे होते हैं, हाँ और ये मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छे से दिख रहा है कि जो तुम्हारी लास्ट शर्म है उसकी लेवल बहुत ज्यादा ही ऊपर जा चुकी है और अब तो तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं बची हुई। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि डार्क सेंट जाने लगते हैं और वो बोल रहे होते हैं, ठीक है तुम्हारी जो मनी है वो एसोसिएशन के नाम से तुम्हारे अकाउंट के अंदर आ जाएगी, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। जहाँ फिर लास्ट टाइम किम भी बोल रहा होता है, क्या मैं ली मिन्युअल को ये बता सकता हूँ कि उसके मास्टर कोई और नहीं बल्कि डार्क सेंट है? फिर उसके बाद यहाँ पर डार्क सेंट भी बोल रहे होते हैं, हाँ तुम उसे बता सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी यहाँ पर कहा है कि जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ है वो तुम्हें नहीं देख सकते। और तुम इस बात का खास ध्यान रखना कि वो मेरे और उसके रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी बीच में ना बता दे। और फिर जैसे ही डार्क सेंट यहाँ से गए होते हैं तभी ली मिन्युअल भी आ जाता है और वो बोलता है, लो मैं यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर किम सब कुछ बता देता है और वो बोलता है कि तुम्हारे मास्टर कोई और नहीं बल्कि डार्क सेंट है। और फिर ये सभी बातें सुनकर ली मिन्युअल थोड़ा ज्यादा शॉक तो हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, अच्छा सही में जो मेरे मास्टर है वो डार्क सेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पर किम बता रहा होता है कि मैंने इसको ऑर्डर ऑफ ट्रूथ के बारे में भी बताया, लेकिन उससे ज्यादा तो शौक वो इस बात पर हुआ कि जो उसके मास्टर हैं वो डार्क सेंट हैं, मतलब उनकी आइडेंटिटी जानकर ये ज्यादा शौक हुआ। और ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पर ये नहीं बताया कि मैंने डार्क सेंट से 3 मिलियन भी लिए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर किम बोलता है कि जो अब डार्क सेंट है वो तो यहाँ से चले गए, लेकिन उन्होंने ये बुक मुझे दी थी जो कि उन्होंने कहा था कि ये बुक मैं तुम्हें दे दूं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम गुनगुनाते हुए आगे जाने लगता है, जहाँ फिर वो बोल रहा होता है, चलो ठीक है अब मेरा यहाँ पर काम खत्म होता है, बस अब मैं यहाँ पर पैसों का इंतजार करने वाला हूँ। और अभी से ही मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तो आखिरकार मैं उनका क्या करूंगा। और मैं इस बात में ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं कोई वेपन लूं या फिर अपना लेक्चर। फिर उसके बाद यहाँ पर किम को पीछे से आवाज आती है, अच्छा तो तुमने ये मुझे क्यों दी? फिर उसके बाद यहाँ पर किम पीछे मुड़ता है और वो बोलता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि डार्क सेंट ने मुझसे कहा कि ये बुक मैं तुम्हें दे दूं। फिर उसके बाद यहाँ पर ली मिन्युअल बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम इस बुक को अपने पास भी तो रख सकते थे और मुझे पता भी नहीं चलता। और यहाँ पर इतनी बात सुनकर किम शॉक होते हुए बोल रहा होता है, आखिरकार मैंने इसे बुक दी है तो ये ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है कि मैंने इस बुक को चोरी क्यों नहीं करा। फिर उसके बाद यहाँ पर किम कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन फिर वो सोचता है, क्या मैं इसको ये बोलूं कि ये मेरे काम का नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो इसे लगने लगेगा कि जो डार्क सेंट है मैं उनको
अपने से नीचे देखता हूँ और लास्ट में से ट्रांजिशन एकेडमी के बारे में भी नहीं बता सकता। फिर उसके बाद यहाँ पर किम थोड़ी देर के लिए जवाब सोचने लगता है और फिर बोलता है क्योंकि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता तो इस वजह से मैंने ऐसा नहीं किया। और यहाँ पर इतना सुनने के बाद ली मिन्युअल बोलता है तो फिर चलो ठीक है, मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया है। जहाँ किम बोल रहा होता है क्या तुमने क्या डिसाइड किया? फिर उसके बाद यहाँ पर ली मिन्युअल काफी ज्यादा एक्साइटमेंट और चिल्लाने के साथ बोलता है तो फाइनली अब मैं भी ड्रीम एकेडमी के अंदर एडमिशन लेने वाला हूँ और इस वजह से मैं फिर तुम्हारे साथ ही रहूंगा, वो भी आज के आज ही। फिर उसके बाद यहाँ पर ली मिन्युअल मन में सोच रहा होता है मुझे पता चल गया कि तुम काफी ज्यादा अच्छे बंदे हो। जहाँ हम देखते हैं कि ली मिन्युअल के पास से काफी ज्यादा गोल्डन रोशनी निकल रही होती है जिसका मतलब होता है कि ये काफी ज्यादा ट्रस्ट करने लगा है किम पर। फिर उसके बाद यहाँ पर ली मिन्युअल किसी से परमिशन मांग रहा होता है और वो बोल रहा होता है तो अब मुझे तुम परमिशन दे दो कि मैं अब यहाँ पर रहूंगा। जहाँ फिर किम मन में बोल रहा होता है आखिरकार अभी से कौन सी गलतफहमी हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर ली मिन्युअल सीधा शियोन के पास जाता है और वो बोलता है कि मैं यहाँ पर प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारी ड्रीम एकेडमी के अंदर ही आ जाऊँ। फिर उसके बाद यहाँ पर शियोन भी बोलती है हाँ ठीक है तुम यहाँ पर आ सकते हो, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी न्यूज है कि तुम भी हमारी एकेडमी के अंदर आ रहे हो। और यहाँ पर इतना सुनते ही जो ली मिन्युअल है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर किम मन में बोल रहा होता है जैसा कि मुझे लगा ही था कि शियोन इसको बिल्कुल भी मना नहीं करेगी एकेडमी में आने से। पहले पहले तो मैं काफी ज्यादा खुद ही सरप्राइज हो गया था, लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि आखिरकार ये इतनी ज्यादा बुरी बात भी नहीं है। और वैसे भी जो डार्क सेंट ने मुझे अपनी सीक्रेट बुक दी है और उसे भी मैं एक बार इस्तेमाल करके देख ही लूंगा और इस तरीके से मैं हर बार डार्क सेंट से कुछ न कुछ फेवर्स तो ले ही लूंगा। और वैसे भी अब मेरे पास इतना ज्यादा टाइम भी नहीं रहेगा कि मैं हर बार ही ली मिन्युअल के पीछे देखता रहूं। फिर उसके बाद यहाँ पर किम सोच रहा होता है कि बस एक तरफ से डार्क सेंट से बुक लेनी है और दूसरी तरफ ली मिन्युअल को ये बुक देनी है। लेकिन इतना सोचते सोचते ही किम के मन में काफी ज्यादा खुफिया प्लान आने लगते हैं और यहाँ पर फिर वो बोलने लगता है तो चलो ठीक है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं डार्क सेंट से और भी ज्यादा पैसे ले सकता हूँ, तो जिस वजह से मैं बार बार ली मिन्युअल को बुक देता रहूंगा और डार्क सेंट से पैसे लेता रहूंगा। और फिर वो बोल रहा होता है तो इस तरीके से अगर देखा जाए जो ली मिन्युअल है वो तो मेरे लिए सोना देने वाली मुर्गी है। और फिर यहाँ पर किम ली मिन्युअल को सोना देने वाली मुर्गी कह रहा होता है और मन में ही सोच रहा होता है तो इस वजह से मैं काफी ज्यादा पैसे भी कमा लूंगा। फिर यहाँ पर शियोन कुछ सोच रही होती है और वो किम से बोलती है कि अब मुझे लगता है कि हम टीम बेस्ड कंपटीशन के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जहाँ फिर किम बोलता है क्या टीम कॉन्टेस्ट, आखिरकार इसका क्या मतलब है? जहाँ फिर शियोन इसका मतलब बताते हुए कह रही होती है कि इस कंपटीशन के अंदर सेम एकेडमी से कुछ हंटर्स टीम बनाकर जाते हैं और इसी के साथ इसके अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि जो इसका प्राइस है वो भी काफी ज्यादा हाई होता है। और फिर जैसे ही यहाँ पर किम के कानों में हाई प्राइस का नाम जाता है तो उसका रिएक्शन काफी ज्यादा देखने लायक होता है। जहाँ फिर शियोन बता रही होती है कि किम और ली मिन्युअल अगर तुम दोनों साथ में मिलकर काम करोगे तो इस वजह से हमें काफी इजीली विक्ट्री भी मिल जाएगी। और यहाँ पर किम काफी ज्यादा क्यूट सा चेहरा बना लेता है और वो बोलता है हाँ हम ये सब कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर किम ली मिन्युअल को देखता है और मन में बोल रहा होता है यार सच में इसके आते ही मेरी लाइफ में तो 4 चांद लग गए, अब तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसों की कमी नहीं होने वाली। और यहाँ पर किम फिर ली मिन्युअल को बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। और यहाँ पर ली मिन्युअल शुक्रिया सुनकर बोलता है क्या शुक्रिया, लेकिन क्यों? और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब आप लोग मुझे कमेंट में ये बताना कि आपको ये एपिसोड एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। बाकी जो इसका नेक्स्ट एपिसोड है वो काफी ज्यादा ही फाइटिंग वाला होने वाला है। सो जो भी चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करके रख सकता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।